क्वेश्चन अब हम लोग 8वें क्वेश्चन में आ चुके हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल प्रश्नावली 7C का 8वां क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित बिंदुएं संरेखीय है। संरेखीय के लिए हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लाएंगे, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर 0 आता है तो उसको हम कहेंगे कि संरेखीय है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं आएगा तो हम लिख देंगे संरेखीय नहीं है। मगर यहाँ लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए, यानी संरेखीय के लिए, तो संरेखीय सिद्ध करने के लिए हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। यहां से लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। पहले लिखते हैं -3/2 को, उसके बाद -2 -4, फिर उसके बाद 6 4 -3, उसके बाद -3 और 3 और +2 हो जाएगा। पहले -3/2, फिर ये -2, फिर -4 +6, उसके बाद 4, उसके बाद -3, फिर +-3 और 3 +2। अब यहाँ से 1/2, अब इसको लिखेंगे -3/2, ये हो जाएगा -6, यहाँ से 6 1, यहाँ से -3 और ये हो जाएगा 5। इससे ये कट जाएगा। 1/2, 3 3 का 9 प्लस में, यहाँ से 6 और ये हो जाएगा 15। 1/2 और यहाँ से हो जाएगा 15 -15, 1/2, 15 में से घटेगा तो 0 हो जाएगा, यानी 0 गुना करेंगे तो 0। तो यहाँ लिखेंगे कि अतः यह संरेखीय है। दूसरा क्या क्वेश्चन का, यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। 1/2, 1 -2 -4, उसके बाद 3, उसके बाद यहाँ से 4 -1, उसके बाद हो जाएगा -1 1 +2 1, और यहाँ से हो जाएगा -6 3, फिर 3, उसके बाद -1, यहाँ से 3। 1/2, यहाँ से -6, यहाँ से 9, यहाँ -3। 1/2, यहाँ से -9 + 9, यानी 1/2, ये 0, यानी लिख देंगे कि अतः यह संरेखीय है। तो ये हो गया संरेखीय। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन इसका चलेंगे। और चौथा भी क्वेश्चन यहाँ लिख दिए। यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 -1 -3 5 3 -1 -1 1 +1। -8, ये 10 -2 -10 +10, यहाँ 0 लिखेंगे। अतः यह संरेखीय है। अतः यह संरेखीय है। आगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, a b - c, b c - a, c का a - b, AB CA BC AB
यहाँ से सी ए माइनस बी सी, बी सी बी सी, सी ए बी कट गया। अब यहाँ 0 हो गया। अब इसको भी लिख देंगे, अतः यह संरेखीय है। ये भी मेरा संरेखीय हो गया, यानी चारों का चारों संरेखीय सिद्ध हो चुका। अब हम आगे बढ़ेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नौ नंबर का जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, के किस मान के लिए निम्नलिखित बिंदु संरेखीय है। कह रहा है कि के का कौन सा मान लिया जाए जो दिया गया है बिंदु वो क्या होना चाहिए, संरेखीय। ये दोनों क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक 2011 में और ये 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और एक सी नंबर भी है तीसरा, वो भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। दो 2014 में। अब इसको हम क्या करते हैं, हल करेंगे। हल करेंगे तो देखिए, जब भी संरेखीय से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे इसमें, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 ले लेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब 0 लेंगे तो उसको हम हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहां लिखना पड़ेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहां लिख दिए 1/2, 2 के प्लस 3, उसके बाद 4 -3 6 3 माइनस के। इसका क्षेत्रफल है 0। 1/2, 2 से जब गुणा करेंगे तो 2 के ये 6, ये हो जाएगा 4 -6, ये हो जाएगा 18 -6 के। गुना इधर करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये अंदर बचेगा 2 के प्लस 6 -24 प्लस 18 -6 के। अब यहां से हम क्या करेंगे, हल करेंगे। हल करेंगे यानी कहने का मतलब इसको और इसको जो है तो -4 के। ये हुआ 24 में से 24 जाएगा तो 0, तो बच गया यहाँ 4 -4 के। इधर ला देंगे तो 4 के बराबर 0 हो जाएगा, तो के बराबर 0/4, यानी के का मान कितना होगा, 0 होगा। तो ये आपका आंसर, इसका के का मान 0 हुआ। अब इससे चलते हैं, इससे चलेंगे बी नंबर में। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 7 1 माइनस के 5 के प्लस 2 3 -2 -1। यहाँ से 0, 1/2 7 -7 के 5 के प्लस 10 प्लस 3 -3, इधर गुना होगा तो 0, ये 7 -7 के और उसके बाद 5 के प्लस 10 -9। अब इसको जोड़ घटाव कर लेना है। -2 के
ये 7 गो और 10 गो 17 गो, और 17 में से 9 घटेगा तो यहाँ पर 8 इधर आएगा तो 2 के बराबर 8, के बराबर 8/2, यानी कटेगा तो 4, तो के का मान आ गया 4। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे और इसको हल करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 8 -4 + 5, उसके बाद के, उसके बाद है -5 -1, उसके बाद है 2 और लिखेंगे 1 + 4। यहाँ तो 0 रख लेना है, 8 और ये हो जाएगा 1, तो यहाँ से गुना होगा तो -5 के और माइनस नहीं, उसको घटा लेंगे तो यहाँ से के और ये घटेगा नहीं, जोड़ेंगे -6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से 2 और यहाँ से 5, इधर गुना होगा तो 0 होगा। ये 8 -6 के यहाँ से 10, अब यहाँ से आएगा ये 0 और यहाँ से हो जाएगा -6 के + 18, तो 6 के बराबर 18, तो के बराबर 18/6, कटेगा तो 3, आंसर आया 3। अब आगे हम डी बढ़ेंगे क्वेश्चन। तीन क्वेश्चन को हम उतार दिए, अब इसको हम हल करेंगे। इसमें भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 1 1 -11 के, उसके बाद 11 -5, यहाँ से 4 और उसके बाद लिखेंगे 1 -1, पहले 1, उसके बाद 1 -11, फिर के, उसके बाद 11 -5, उसके बाद फिर 4 और 1 -1। यहाँ क्षेत्रफल हम 0 रख दिए, 1 और ये घटेगा तो -10, के इसको घटाएंगे तो 6, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 0, इधर आएगा तो 0 और ये गुना करेंगे तो -10, 6 के ये 0, तो 0 को हटा दिए। अब इसको भेजेंगे इधर तो -6 के -10, तो के बराबर -10/-6 कटेगा तो ये 5/3। आंसर इसका आया 5/3 हो रहा है। क्वेश्चन एक बार फिर देख लिया जाए, क्योंकि डी नंबर क्वेश्चन है 1,5 और के, 1 4,11। तो डी नंबर का यहाँ 0 1/2 1 1 -11 प्लस के 11 -5 फिर 4 1, नहीं यहाँ गलती हुआ है, ये 5 होगा, ये 5 -1। अब यहाँ से 4, यहाँ से हो जाएगा 4, अब ये 16 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ से मेरा चेंज हो जाएगा 0, यहाँ से 6 के और इसको जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा।
तो यहाँ से 6 हुआ तो ये -6 के बराबर 6, तो के बराबर 6 बटा -6 कटेगा तो -1। तो आंसर आया इसका -1। अब आगे हम बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 -5 के -2 1 2 -1 और यहाँ से 4 और 1 के, यहाँ से तो 0 हुआ। 1/2 -5 के +10 और यहाँ से 1 और यहाँ से 1, यहाँ हो जाएगा 4 और -4 के। इधर गुणा करेंगे तो 0, ये हो जाएगा -5 के +10 +1 +4 -4 के। अब इसको जोड़ घटाव करेंगे तो -9 के और ये हो जाएगा 15, तो ये 9 के बराबर 15 के बराबर 15/9, 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9। तो आंसर इसका आया 5/3। तो उसके बाद यहाँ से अब हम चलते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 के -2 के -4 3 4 -1 -1 1 + 2 के, यहाँ 0 है। 1/2 यहाँ से फिर गुना करेंगे तो -2 के का स्क्वायर -2 के का स्क्वायर +-4 के, और उसके बाद ये गुना होगा तो 3 × 3 और यहाँ से -1 से जब गुना होगा तो -1 और फिर -2 के। इधर गुणा करेंगे 0, यहाँ बच जाएगा -2 के का स्क्वायर और इसको जोड़ घटाव करेंगे -6 के, और ये हो जाएगा 9 और -1 0, मतलब इसको हम इधर लाएंगे तो 2 के का स्क्वायर और +6 के, और ये घटेगा तो 8 हुआ। तो 8 को हम क्या करते हैं, इधर लाएंगे तो -8 = 0, तो 2 कॉमन ले सकते हैं। तो के स्क्वायर यहाँ से 3 के और -4, 2 से भाग देंगे तो 0, के स्क्वायर +3 के -4 = 0। अब इसको गुणनखंड विधि पे हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ से 2 मेरा मान आएगा, के स्क्वायर और यहाँ से लिख देंगे 4 के के और -4 = 0। तो के +4 1 के +4 के -1 के +4 = 0, के -1 = 0, के बराबर 1, के +4 = 0, के बराबर -4। आंसर हुआ 1 1 और 1 आया -4। अब आगे हम जी नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जी नंबर क्वेश्चन है जो सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ है 2010 में। सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ है 2010 में। अब यहां से त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 7 1 - 2 के, उसके बाद 5 2 के +2, उसके बाद 3 -2 -1, ये 0 हुआ। 1/2 7 - 14 के, ये गुना होगा तो 10 के, यहाँ से 10
और यहाँ से 3 और -3 0 हो जाएगा। और यहाँ से 7 - 14 के +10 के +10 और -9 0। इसको जब घटाएंगे तो -4 के, और उसके बाद 17 हुआ, 17 में से 9 जाएगा तो ये हो जाएगा 8। तो यहाँ से 4 के बराबर 8, तो के बराबर 8/4 कटेगा तो 2, यानी के का मान आ गया 2। अब आगे जो क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है 10 में, और उसको हम लोग हल करेंगे। 10 क्वेश्चन में 3 वो है, उसको हल करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन है, यदि बिंदु a, 0 और 0, b तथा 1, संरेखीय हो तो सिद्ध करे कि 1/a + 1/b बराबर 1। हमको इतना सिद्ध करना है। तो हम क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, यहाँ से a b -1, यहाँ से 0 1 - 0, उसके बाद 1 0 - b। देखिए संरेखीय जब भी होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। इसको गुणा करेंगे a b -a, ये गुना होगा तो 0, और इससे जब गुना करेंगे तो -b मिलेगा। इधर गुना करेंगे तो 0, ये a b -a -b। अब यहां से हमको क्या करना है कि दोनों तरफ AB से भाग देने पर, दोनों तरफ हम क्या करते हैं, AB से भाग दे देते हैं। देने पर इसमें 0/AB भाग देंगे, कोई चेंज नहीं होगा। तीनों में हम भाग दे दिए, ये तो 0 होगा, ये कट जाएगा पूरा तो 1 होगा, a कट जाएगा तो 1/b, ये b कट जाएगा तो -1/a। पहले किसको लिखना है, 1/, इसको बुलाएंगे इधर तो प्लस में हो जाएगा, और इसको बुलाएंगे इधर तो ये भी प्लस में होगा, और इधर बच जाएगा 1। तो यही सिद्ध हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन को हम हल करेंगे। इसका दूसरा क्वेश्चन जो है उसको हम लोग हल करेंगे। यदि बिंदु है 2, 3, 5, -4 तथा x, y संरेखीय हो तो सिद्ध करे कि 7x + 3y - 23 बराबर 0। हमको वो सिद्ध करना है। तो यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, 2 - 4 - y, फिर 5 y - 3,
x 3 + 4 और यहाँ 0 1/2 गुना होगा -8 -2y, यहाँ से 5y और -15, यहाँ से x × 7, इधर गुना होगा 0। अब यहाँ से -8 -2y 5y -15 + 7x। अब देखिए उसको क्या करना है, इसको हम इधर बुला लेते हैं, तो ये हो जाएगा -7x और ये घटेगा, पहले जोड़ घटाव कर लेते हैं। पहले x वाले को लिख लिए, ये घटेगा तो 3y और उसके बाद ये हो जाएगा -23। अब इसको हम क्या करेंगे, इधर भी बुला सकते हैं, नहीं तो यहीं पे रहने दे सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बराबर 0। यही सिद्ध करना है तो ये प्रूव्ड हो गया। PROVED प्रूव्ड हो गया। अब अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इसका, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए इस तरह क्वेश्चन है, यदि बिंदु x1, y1, x2, y2, x3, y3 एक सरल रेखा में हो तो सिद्ध करे कि y2 - y1 बटा x2 x3 + y3 - y1 बटा x1 + y1 - y2 बटा x1 x2 बराबर 0। अब हम एक सरल रेखा में रहेगा तो भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। सरल रेखा का मतलब होता है कि तीनों बिंदु एक ही पे रह रहा है तो वो सरल रेखा होता है। तो सरल रेखा और उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि अब इसको हल करेंगे, तो इसको हल करेंगे तो इसके लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे जो कि 0 होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे जो कि 0 होगा। तो यहां से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो ये जैसे जानते हैं x1 उसके बाद y2 - y3। यहां क्वेश्चन में मिस्टेक किया हुआ है जबकि y3 होगा, प्लस x2 उसके बाद y3 - y1 और यहाँ से x3 y1 - y2। अब इसका 0 हो गया। यहाँ 0 हो जाएगा।
अब इसके बाद दोनों तरफ हमको क्या करना है, भाग देना है। दोनों तरफ x1 x2 x3 से भाग देने पर देखिए इस साइड अगर भाग देंगे x1 x2 x3 से तो 0 होगा। ये तो 0 हो गया, इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा, यहां बचेगा y2 माइनस y3 और x2 बटा x3। इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा y3 माइनस y1 x1 x3 x3 कट गया x1 x2। देखिए इतना मान हमारा आ गया। तो देखिए y2 y3 x2 x3 प्लस y3 y1 और यहाँ से आगे पीछे है उससे कोई बात नहीं है, और फिर y1 माइनस y2 और x1 x2 मतलब इसके बराबर में देखिए 0 है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सजाकर, और उसके बाद ये प्रूव्ड हो गया, क्योंकि इतना ही हमको लाना था। अब ये सिद्ध हो गया। अब मिलेंगे अगले चैप्टर जिसका नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। अगले वीडियो में पहले उस प्रश्न से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डालेंगे और तब उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।